तो दोस्तों बिहार बोर्ड में ऐसा प्रश्न बहुत ही आता है। देखिए क्या दिया है और चुटकी में आप इसको बना सकते हैं। दिया है यदि x प्लस 2 कोमा 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। ये पहले ही बता दिया है कौन सी में दिया है, समांतर श्रेणी में दिया है। तो अब पूछा है कौन सी x का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई आपको मैं बता देना चाहता हूँ समांतर श्रेणी में होता क्या है। जिस उसका समांतर श्रेणी में वही होता है जिसका सारबंतर हर एक जगह समान होता है। समांतर श्रेणी में वही होता है। कौन सी होता है, सारबंतर हमेशा जहां पर निकालिए कहीं भी दो गो निकालेगा ना, एक दो गो तीन गो चार गो निकाल के चेक कीजिएगा तो उसका सारबंतर समान होना चाहिए। जब सारबंतर समान होगा तबे वो कौन सी में, समांतर श्रेणी में होगा। तो देखिए इसका जब हल करेंगे ना मेरे भाई, ये पॉइंट से बता दिया है जी एपी में है कौन सी है, तो x प्लस 2 कोमा 3x और दिया है 4x प्लस 1, 3 को दिया रहेगा। इसमें x का मान पूछेगा, जो इसमें 84 दिया रहेगा, इसमें 84 कौन सी x है तो x का मान पूछा है। ABCD कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम बता दिए तीनों कौन सी में है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है इसका मतलब सारबंतर इसका कौन सी हर एक जगह कौन सी होगा, बराबर होगा। तो हम दो बार इसको सारबंतर निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, x का वैल्यू हो जाएगा। जैसे देखिए पहले का सारबंतर निकालेंगे, हेकरा में से ही घटाएंगे तो 3x में से घट जाएगा x प्लस 2। पहलका के कौन सी हम निकाल दिए हैं, सारबंतर निकाल दिए हैं। अब बराबर, फिर देखिए अब हेकरा में से हई घटा देंगे तो ये भी हई सारबंतर और आई घटाएंगे तो इसका सारबंतर दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 1 अब माइनस हो जाएगा कौन सी, 3x। समझ में आयल हो भाई, कितना आसान दिया है। तो इसका सारबंतर निकाल है, फिर ये दोनों के सारबंतर निकाले हैं और दोनों के कौन सी कर दिए, बराबर कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 3x है तो 3x अब माइनस से इसमें गुना करेंगे। जब माइनस से गुना कोष्ट में किया जाता है ना तो माइनस वाला को प्लस और प्लस वाला को माइनस कर देता है। तो ये दोनों प्लस है तो अब दोनों कौन सी हो जाएगा, माइनस। इधर हटाएंगे कोष्ट, इधर भी मतलब इधर तो माइनस, इसी तरह रह जाएगा 4x प्लस 1 और माइनस 3x इसी तरह रह जाएगा। अब आगे नहीं है ना तो फिर और गुना उना करते। अब देखिए इसमें से पहले यहाँ पर 3x में से x घटाएंगे तो 2x होगा, माइनस 2 होगा। फिर है 4x में से 3x घटेगा तो x और प्लस हो जाएगा 1। समझ में आया मेरे दोस्त। अब क्या कीजिएगा, x वाला x और संख्या वाला संख्या और भेज दीजिए। तो यहाँ पर 2x है, प्लस में x है ना तो माइनस x हो जाएगा, है 1 है माइनस 2 है ना, इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 गो x में से जब x घटी तो 1 गो x यानी खाली x होगा, 1 गो 2 गो 3 गो, यही ना 3 हमारा x का मान हो गया। यही आपसे पूछा गया था मेरे भाई। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है। इस पर 2-3 गो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जिंदगी में कभी भी आप नहीं भूलेगा। और देखिए बिहार बोर्ड में एगो तो ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, साथ ही साथ 2 नंबरिया में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसी पर मैं अगला क्वेश्चन एक बता रहा हूं भाई, सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया है इसमें, लेकिन 84 कौन सी दिया है, p दिया है। यदि p प्लस 1 कोमा 2p प्लस 1 और 4p माइनस 1 समांतर श्रेणी में है। कौन सी में है, समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे एपी में, एपी में है। एपी को ही समांतर श्रेणी कहा जाता है, आपको कितना बता चुका हूं। क्या दिया है, p प्लस 1 कोमा 2p प्लस 1 कोमा 4p माइनस 1। और पूछा इसमें p का मान बताइए। बहुत ही आसान है, पहले कौन सी में दिया है, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में दिया है तो हम कौन सी निकालें, इसका ये दोनों का सारबंतर निकालेंगे और फिर ये दोनों के सारबंतर निकाल के बराबर में कर देंगे, हो जाएगा आपका आंसर मेरे दोस्त। क्योंकि सार पहले ही बता दिया है जी एपी में है, एपी में होने के लिए बार बार बता रहा हूं जी, सारबंतर सभी जगह क्या होता है तो बराबर होता है। अब देखिए हेकर हेदू के सारबंतर निकालेंगे तो 2p प्लस 1 ये हो जाएगा, अब माइनस घट जाएगा p प्लस 1। ये 2 के सारबंतर निकाल लिए हैं। अब ये के छोड़ के ये 2 के सारबंतर निकालेंगे, 4p माइनस 1 अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2p प्लस 1। अब कौन सी करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे इधर भी और इधर भी गुना कर देंगे। तो 2p प्लस 1 हो जाएगा माइनस p हो जाएगा माइनस 1 है, 4p माइनस 1 माइनस से गुना होगा तो दोनों कौन सी में कर देगा, दोनों प्लस है तो दोनों हो जाएगा कौन सी में, माइनस में। अब आइए यहाँ पर 2 गो p में से 1 गो p घटाएंगे तो 1 गो p होगा, आई प्लस में 1 माइनस में 1 0 यानी कट जाएगा। जो सेम होता है ना, प्लस में माइनस में कट जाता है। अब यहाँ पर देखिए यानी इधर खाली बचा p बराबर
4 गो पी में से 2 गो पी घटाएंगे ना तो 2 पी बचेगा। अब -1 का -1 का मतलब -2 हो जाएगा। समझे मेरे दोस्त। अब देखिए पी वाला को पी और लाइए, है पी एक तरफ और संख्या एक तरफ कर दीजिए। पी इधर है, ये प्लस में 2p है, इधर आकर माइनस में 2p होगा, बराबर में हो जाएगा -2। एगो पी में से 2 गो पी घटेगा ना तो बड़का छोटका में से बड़का घटता है ना तो माइनस का चिन्ह लग जाता है, तो -p हो जाएगा अब बराबर -2। दोनों ओर माइनस से कट जाएगा तो p बराबर हो गया क्या 2 आंसर। देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं तीसरा मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन को 3 बार आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आएगा ही आएगा, कभी हो नहीं सकता है जी आपसे नहीं आएगा। बस इसको बार बार देखिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। देखिए कितना गर्मी हो रहा है फिर भी हम आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। फिर चलिए इस पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्त। पिछला क्वेश्चन में यहाँ पर हम x का मान लेके, उसमें p था तो x का नहीं p का मान ज्ञात करने के लिए, सॉरी गलती हो गया था। आप जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन में बना लीजिएगा। यहाँ पर p का मान, वहां पर p में था तो pa का मान ना पूछेगा, हम गलती से x से छोड़ दिए थे, ठीक है ना। उसमें p का मान निकालना था, ठीक है। देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, p का मान निकालना था क्वेश्चन नंबर दूसरा का। अब देखिए वैसा ही सेम क्वेश्चन दिया है। यदि संख्या 2n माइनस, उस पहले वाला में x था, दूसरा में p था, इसमें n में दिया है 2n माइनस 1, 3n प्लस 2 और 6n माइनस 1। बता रहा है कौन सी में है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो पूछा है कौन सी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है बिल्कुल। इस एपी में दिया है 2n माइनस 1 आकोमा 3n प्लस 2, एक और दिया है कौन सी 6n माइनस 1। ये कौन सी में दे दिया है, एपी में दिया है। तो देखिए जाहिर सी बात है इसमें n का मान निकलेगा, लेकिन n का मान नहीं पूछा है, पूछा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो nवा का मानवा पहले तो n का मान आप एपी से निकालिएगा, n के मानवा निकाल के इसमें पुट कर दीजिएगा, इसमें तो संख्या हो जाएगा मेरे भाई। तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो सारबंतर आप बराबर कीजिएगा, 2 गो सारबंतर निकाल करके, क्योंकि एपी में होने के लिए कहीं भी सारबंतर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसका सारबंतर निकालते हैं। तो 3n, सारबंतर निकालने का फॉर्मूला कौन सी होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है। 3n प्लस 2 इसमें से घटा लेंगे, हेकरा में से हई घटाएंगे, 2n माइनस 1 बराबर, अब हेकरा में से हई घटाएंगे 6n माइनस 1 माइनस 3n प्लस 2। ये हो गया क्या, यहाँ ई सारबंतर हो गया, ये भी कौन सी सारबंतर हो गया, दोनों को बराबर कर दिए हैं। अब माइनस से गुना करा देंगे, 3n प्लस 2 माइनस 2n होगा प्लस 1 हो जाएगा। जोन अब माइनस से गुना करेंगे, जोन प्लस है माइनस है, जोन माइनस है प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। 6n माइनस 1 आई माइनस गुना होगा तो माइनस 3n माइनस हो जाएगा 2। अब देखिए 3 गो n में से 2 गो n घटाएंगे तो 1 गो n बचेगा। ये प्लस में 2 प्लस में 1, प्लस में हो जाएगा 3 अब बराबर। यहाँ पर 6n में से 3n घटेगा तो 3n होगा, माइनस 1 माइनस 2 मिलकर माइनस 3 हो जाएगा मेरे भाई, समझे ना। अब n वाला n और ले जाइए, यहाँ पे n प्लस में 3n है, इधर आके माइनस में 3 होगा, 3n होगा, माइनस 3 है प्लस 3 है, इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। n में से 3n घटेगा तो माइनस 2n होगा, हाई दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 6 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो n बराबर 6/2, यानी n का मान निकल गया कौन सी 3। n का मान नोट कीजिए 3 निकल गया, लेकिन ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया है संख्या। तो संख्या ये है ना, ये है n का मान आप रख करके संख्या बता दीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, तो अपना पहली संख्या आप यहाँ पे, यहाँ के नीचे बनाए, इस कॉपी में साइड में नहीं बनाइएगा बल्कि इसके नीचे बनाइएगा, नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ। आप कॉपी में इस तरह नीचे उतारिएगा। तो मैंने मान लेते हैं पहली संख्या क्या दिया है, पहला को पहली संख्या मान लेंगे 2n माइनस 1, यहाँ पे nवा का मान पुट कर देंगे, n का मान कौन सी है 3 है, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 हो जाए, पहले गुना होगा उसके बाद घटेगा, क्या हो गया 5, यानी पहली संख्या निकल गया कौन सी 5। अब देखिए दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या दिया है, n में दिया है 3n प्लस 2, 3n प्लस 2, तो 3 इंटू n का मान 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 3 का 9 व 2 हो जाएगा कितना 11। अब एक और है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या दिया है किस तरह 6n माइनस 1, 6n माइनस 1, 6 इंटू
3 और -1, 6 3 का 18 आ एक जगह घट जाएगा यानी हो जाएगा 17, यानी समांतर श्रेणी बन गया मेरे भाई। एपी बन गया कौन सी, तो एगो 5 11 और 17। यहाँ पे भी घटा के देखिए ना, इस समांतर श्रेणी में है ना, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 होगा, और 17 में से 11 घटाएंगे तो वो कौन सी होगा, तो 6 होगा। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में है। जो भी ऐसा दिया रहेगा ना, तो देखिए यह तो हमारी संख्या होगा या एपी हो जाएगा, लिख सकते हैं तो संख्या या कह सकते हैं एपी, क्योंकि इसमें संख्या पूछा है ना, तो अतः यहाँ पर लिखिएगा संख्या बराबर, का पूछिए लिखिएगा संख्या बराबर, या इसको एपी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एपी। अब इसमें एक और बात सीख लीजिए, इस तरह का दिया रहेगा, कहेगा पहला पद निकालिए, तो पहला भी इस तरह मानवा पुट करके, तो ये पहला पद हो गया कौन सी 5। अगर इसका सार अंतर पूछ देगा तो अब इस तरह 1 2 को बना करके तो घटा दीजिएगा, यानी 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा। मेरे दोस्त कुछ भी पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन हो तो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले दिन।